Hello dear students, welcome to my channel English Point by Sunil sir. Today let's look at the line by line explanation of the poem A Photograph from class 11. Viewers, if you are watching my video for the first time, please subscribe. Here you can listen to the explanation of lessons and poems of class 11 and 12 English. And don't forget to press the bell icon so that you may get notified whenever I upload a new video. Okay, let's move on to our poem now. The writer of the poem is शर्ले टोल्सन. यह जो पोयम है शर्ले टोल्सन के द्वारा लिखी गई, यह पोयम लेखिका की अपनी माँ के लिए एक श्रद्धांजलि है. ठीक है. यह कविता जिसका नाम फोटोग्राफ है, यह मनुष्य के अस्थायी जीवन, मृत्यु और जीवन की समस्याओं को प्रकट करती है. लेखिका अपनी माँ के फोटोग्राफ को देख रही है और उनकी कमी महसूस कर रही है, उन्हें मिस कर रही है. वो बहुत भावुक हो जाती है और अपने मन में आए हुए विभिन्न भावों को प्रकट करती है. यह कविता 3 चरणों में है. पहले चरण में लेखिका ने उस तस्वीर को दिखाया है जिस तस्वीर में उसकी माँ अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ हॉलिडे एंजॉय कर रही हैं समुद्र के किनारे पर. वह उस समय लगभग 12 साल की हैं. और दूसरा चरण उस समय का है जब उसकी माँ की उम्र लगभग 35-40 साल की है और उसकी माँ अपने इस फ़ोटो को देखकर, जिस फ़ोटो में वो अपनी चचेरी बहनों के साथ समुद्र किनारे पर है, इस फ़ोटो को देखकर हंसती हैं और उस समय के जो उन्होंने पहनावा पहना था उस दिन, उसको देखकर वो हंसती हैं. तीसरा चरण उस समय का है जब लेखिका की माँ की मृत्यु हो चुकी है और वो बड़े भारी मन से अपनी माँ को याद कर रही हैं और बड़ी भावुक हो जाती हैं. तो आइए देखते हैं इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling. पैडलिंग क्या होता है? पैडलिंग कम गहरे पानी में चहलकदमी करना. तो समुद्र का जो किनारा था वहाँ पानी कम गहरा होता है, तो वहाँ चहलकदमी करना. Each one of holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so, all 3 stood still to smile through their hair. देखिए, तो लेखिका कहती है कि कार्डबोर्ड से यहाँ मतलब है फ़ोटोग्राफ से. ठीक है. यह फ़ोटोग्राफ लेखिका की माँ और उनकी 2 चचेरी बहनों का है. लेखिका बताती है कि फ़ोटो में उसकी माँ के साथ माँ की चचेरी बहनें हैं. वे समुद्र किनारे पैडलिंग करने गई थी. दोनों चचेरी बहनें लेखिका की माँ का हाथ पकड़े हुए थी. ठीक है. और ये आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये 2 लड़कियां जो साइड में हैं, ये दोनों चचेरी बहनें हैं और बीच में लेखिका की माँ है. एंड शी द बिग गर्ल लेखिका की माँ के लिए प्रयुक्त हुआ है और उनकी उम्र लगभग उस समय जब ये फ़ोटोग्राफ लिया गया लगभग 12 साल के आसपास रही थी. ऑल 3 स्टूड स्टिल. तीनों की तीनों, स्टिल माने स्थिर खड़ी थी. टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. तीनों की तीनों बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी थी जब यह फ़ोटो लिया गया था. वे मुस्कुरा रही थी. हवा के कारण उनके बाल चेहरे पर आ रहे थे और बालों के बीच में से ही उनकी मुस्कुराहट दिख रही थी. वे तीनों स्थिर खड़ी होकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए कैमरे की ओर देख रही थी. फ़ोटो खींचने के लिए उनके अंकल कैमरा लेकर खड़े हुए थे. अंकल कैमरा लेकर खड़े थे और वो फ़ोटो खिंचाने के लिए स्थिर खड़ी हुई थी. आगे देखिए. ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न. लेखिका आगे बताती है अपनी माँ के बारे में कि मेरी माँ का चेहरा बहुत सुंदर था, वो बहुत सुंदर थी. ठीक है. जब यह फ़ोटो लिया गया तब लेखिका का जन्म नहीं हुआ था
और लेखिका की जो माँ है उनकी उम्र भी लगभग 12 साल की रही थी। अब वो उस समुद्र के बारे में बता रही है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब वो समुद्र के बारे में बता रही है जहाँ ये फ़ोटो लिया गया था। समुद्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। समुद्र का पानी उनके पैरों को धो रहा था। यहाँ पैरों के लिए क्या कहा गया है? टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब है कि ट्रांजिएंट का मतलब जो परमानेंट ना हो, जो क्षणिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर पैरों को क्षणिक इसलिए बताया गया है क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का जीवन बड़ा अस्थाई है। मनुष्य परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। जीवन का यही गुण है। हर मनुष्य चाहे कोई भी हो वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जीवन का यही गुण पैरों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जीवन का जो गुण है ना कि जीवन जो है स्थायी नहीं होता, तो ये जीवन का स्थायी ना होना पैरों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये एक प्रकार का अलंकार है जिसे हम बाद में पोएम के देखेंगे। आगे देखते हैं, तो इसको एक बार आप इसको देख लीजिए एक बार। लेखिका कहती है कि एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो समुद्र जो बिल्कुल भी नहीं बदला है उनके पैरों को धो रहा था। उनके उन पैरों को जो ट्रांजिएंट थे, जो क्षणिक थे, जो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब ये दूसरा चरण है जब उसकी माँ की उम्र लगभग कोई 35-40 साल रही होगी, उस समय का है। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट माने वही तस्वीर जो ली गई थी जब वो 12 साल के करीब थी। तो लेखिका बताती है कि मेरी माँ इस तस्वीर को देखती थी और हंसती थी, मुस्कुराती थी इस तस्वीर को देख करके। ये जो तस्वीर लेखिका की उनकी चचेरी बहनों के साथ थी समुद्र के किनारे की, इस तस्वीर को देखकर वो हंसा करती थी और कहती थी सी बैटी एंड डॉली। बैटी और डॉली ये दोनों चचेरी बहनें हैं जो उस फोटो में हैं। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और लेखिका की माँ उस ड्रेस पर भी कमेंट करती है जो उन्होंने उस फोटो के दिन पहनी हुई थी। वो कहती हैं कि लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जिस दिन हम वहाँ गए थे बीच पर, हमें कैसे कपड़े पहनाए थे। अर्थात वो उस ड्रेस पर भी कमेंट करती हैं। आगे देखिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। लेखिका बताती है कि सी हॉलीडे यानी समुद्र के किनारे पर जा कर के घूमना फिरना, पानी में खेलना, ये सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। सी हॉलीडे मेरी माँ का पास्ट। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ राई का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। बोथ यानी द मदर एंड द पोएटेस, दोनों ही राई डिसअपॉइंटेड थी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लॉस क्या था? जो माँ के लिए लॉस ये था कि उनके बीच हॉलीडे अब वो एंजॉय नहीं कर सकती थी, बिकॉज शी हैड ग्रोन अप। वह अब 30-35 साल की हो चुकी थी जब वो फ़ोटो को देख रही थी। तो माँ के लिए लॉस था उनका बीच हॉलीडे, और जो पोएटेस है उनके लिए लॉस था अपनी माँ का, क्योंकि उसकी माताजी की मृत्यु हो चुकी थी और अब वो अपनी माँ की हंसी को, उनकी स्माइल को मिस कर रही थी। तो उनके लिए ये लॉस था। तो इसलिए लेखक ने कहा बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि बोथ ऑफ देम, द गर्ल पोएटेस एंड हर मदर वर ट्राइंग टू कोप विद देयर लॉस। ठीक है, तो ये जो लॉस था अब इसको वो रिकवर नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीमोरन अलंकार का यूज़ किया गया है। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जब टू अपोजिट आइडियाज़ और वर्ड्स आर पुट टुगेदर। तो यहाँ टू अपोजिट वर्ड्स क्या हैं? लेबर्ड मीन्स
टू वर्क विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और ईज़ मतलब आसानी से। तो ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। आगे देखते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो पोएटेस कहती हैं कि नाउ शी हैज़ बीन डेड। हु इज़ शी किसके लिए है? द मदर। शी हैज़ बीन डेड, अब माँ की मृत्यु हो चुकी है पोएटेस की। एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कितने साल पे हो गए हैं माँ की मृत्यु को? एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी उस लड़की की उम्र थी जब वो फ़ोटो में थी माँ की, 12 ईयर्स, तो उसकी माँ की मृत्यु को अब लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति में, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, पोएटेस बहुत ज़्यादा दुखी है और वो कहती है कि इस परिस्थिति में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वर्ड्स नहीं हैं। वो इतनी ज़्यादा पेन में है, इतनी ज़्यादा वरीड है कि उसके शी कैन नॉट एक्सप्रेस हर एगोनी इन वर्ड्स, शब्दों में वो बयां नहीं कर सकती। और ये जो सर्कमस्टेंसेस है जो उसकी माँ की मृत्यु से उत्पन्न हुआ है, ये साइलेंस कर देता है। इसकी जो परिस्थिति है वह लेखिका को बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर कर देती है और वह इसको व्यक्त नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये यहीं ख़त्म होती है। अब इसकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उनको देख लेते हैं। तो पोएम में कुछ फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज़ अ रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, तो जो रिपीटिशन ऑफ ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, आवृत्ति होती है उसकी, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रास। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्णों की आवृत्ति हो रही है, कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स की हो रही है? देखिए पहली लाइन में स्टूड, स्टिल, स्माइल। एस जो है, एस अल्फ़ाबेट, एस कॉन्सोनेंट बार बार आ रहा है, तो ये जो है एलिट्रेशन होता है। दूसरी लाइन में टेरिबली, ट्रांजिएंट, 20, 30, सब में टी आ रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन हुआ, अनुप्रास अलंकार। थर्ड लाइन में साइलेंस, साइलेंसेस, यहाँ भी एस जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स जो होता है अल्फ़ाबेट्स, वो ही एलिट्रेशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स। सेकंड है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट में जो है क्या नाम, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ क्वालिटी। तो इसमें जो एक क्वालिटी होती है, जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की क्वालिटी होती है, उसे हम दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ क्वालिटी जो होता है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। यहाँ जो ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी क्या है? इम्परमानेंस, ठीक है, टेम्परेरीनेस, वो ट्रांसफ़र की गई है फीट को, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। थर्ड जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है वो लेबर्ड ईज़ में। लेबर्ड ईज़ में कैसे? ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर पुट टुगेदर। तो इसमें टू अपोजिट आइडियाज़ और वर्ड्स क्या हैं? लेबर्ड। लेबर्ड मीन्स टू स्ट्रगल हार्ड, और ईज़ मीन्स आसानी। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारी ये पोएम पूरी हो गई। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा आगे। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें ताकि आने वाली वीडियो में और सुधार किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।